नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का ये खास शो 3 का सवाल। मैं हूं आपके साथ किरण। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए 3 का सवाल की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं मुद्दा क्या है। देखिए, दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार बारिश से जहां एक तरफ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो दूसरी तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसका असर भी दिखने लगा है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम से लगातार जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कें तालाब बन गई हैं, कहीं घुटनों तक पानी भर गया है। जगह जगह ट्रैफिक जाम लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। मॉनसूनी बारिश में दिल्ली पानी पानी हो गई है। और ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, बल्कि देखिए, अगर आप बारिश के महीने में देखें तो हमेशा सड़कें ऐसी ही डूबी नजर आएंगी। ये हाल तब है जब मानसून से निपटने की तैयारी 6 महीने पहले से ही शुरू कर दी जाती है। ऐसे में देश की राजधानी में जलभराव बारिश से हर साल जान माल का नुकसान जो है वो होता है। और ऐसे में देखिए, पिछले कुछ सालों में राजधानी समेत जो है यहाँ पर कई घटनाएं जो है वो हो रही हैं। ऐसे में अगर नजर डाली जाए तो देखिए, कई लोगों की जान भी चली गई है, जिनमें डूबने से, पेड़ गिरने से, करंट लगने से हादसे बहुत हुए हैं। और आज ही दिल्ली के कालकाजी में एक ऐसी ही दर्दनाक तस्वीर जो है वो सामने आई, जहां पर पेड़ गिर गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। 9 अगस्त 2025 को जैतपुर में भी देखिए, भारी बारिश के कारण दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। तो वहीं 2 मई को नजफगढ़ में भी एक पेड़ के गिरने से 4 की जान चली गई थी। और ऐसे कई मामले जो हैं सामने आए, जिनमें दिल्ली की बारिश लोगों के लिए अब काल बन गई है। तो दिल्ली में वाटर लॉगिंग के लिए खराब ड्रेनेज सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में नालियां और नालों का नेटवर्क बहुत पुराना है, इसलिए पानी सही समय पर बाहर नहीं निकल पाता। कई जगहों पर नालों और ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर अवैध निर्माण हो गया है, जिससे पानी का रास्ता ही बंद हो गया है। जरा सी बारिश क्या होती है, देश की राजधानी का हाल बेहाल हो जाता है। जिसके बाद तमाम सवाल उठते हैं, दिल्ली में जलभराव के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? इतने साल में दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को आखिर अपग्रेड क्यों नहीं किया गया? क्या दिल्ली में जलभराव के लिए शहरीकरण जिम्मेदार है? क्या दिल्ली में नालों की सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता? इतने साल बीतने पर भी दिल्ली में हर बार की कहानी आखिर एक सी क्यों होती है? और 3 के सवाल में इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, जिनमें पहला सवाल होगा कि बार बार दिल्ली की व्यवस्था आखिर क्यों बिगाड़ देती है बारिश। और ऐसे में देखिए, दूसरा सवाल, दिल्ली एनसीआर को जलभराव से कब मिलेगी आजादी? और तीसरा सवाल महत्वपूर्ण, ड्रेनेज सिस्टम में गड़बड़ी या सिस्टम की लापरवाही। तो ये 3 सवाल हैं। और चलिए, हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, मेहमान जुड़ेंगे, उनका स्वागत भी करते चलें। इस वक्त लीजिए, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ हैं। धन्यवाद, आपने समय निकाला। एडवोकेट संजीव नेसियार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ 2 प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले चलिए ये सवाल मैं पूछ लेता हूं, उपाध्याय जी आपसे शुरुआत में करता हूं। अवधेश जी, दिल्ली का हाल जो है वो हर बार ऐसे अमूमन होता है जब भी वहां पर बारिश होती है, और कई पूरे एनसीआर क्षेत्र की अगर बात करें तो ये सेम पैटर्न पर बार बार जलभराव होना और पानी की समस्या बार बार होना। लेकिन इस बार तो थोड़ा आपका था कि आप इस पर बहुत अच्छे से कार्रवाई करेंगे, कुछ हद तक उसको अचीव कर पाए हैं क्या? और अगर ये फिर से हो रहा है जलभराव, तो कमी कहां पर है? अवधेश जी। देखिए, मैं बताऊं आपको, यदि हम जलभराव की बात करें तो आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए बोलिए। जी, देखिए, यदि हम जलभराव की बात करें तो जलभराव की जो समस्या है दिल्ली में, वो अब की तो है नहीं कि भाजपा आई है तभी से जलभराव की समस्या पैदा हुई। ये समस्या तो पहली जो पार्टियां रही है दिल्ली में, उनकी नाकामी रही है कहीं ना कहीं। जो डिसल्टिंग के नाम पर जो है पूरी तरह से जो जल को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था जिन लोगों ने, उनकी नाकामी। महीने अभी बने हुए 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं अभी। लेकिन 6 महीने में आप देख सकते हैं दिल्ली के जो मेन पॉइंट थे, जो संवेदनशील पॉइंट थे, जहां जलभराव बहुत ज्यादा होता था, जैसे मिंटो ब्रिज की बात कीजिए आप, आईटीओ की बात कीजिए, तिलक ब्रिज की बात कीजिए, बदरपुर बॉर्डर की बात कीजिए आप, और आपका मॉडल टाउन में है, वहां पर एक पुल है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वहां की बात कीजिए, प्रहलाद पुल की बात कीजिए, ठीक है, इधर चिराग दिल्ली की बात कीजिए। बहुत सी ऐसी जगह थी जहां पानी का जो जलभराव इतना होता था कि वो 24 घंटे तक निकलता नहीं। आज कम से कम डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, होता था नहीं, पास्ट में मत जाइए, क्योंकि
प्रेजेंट भी अभी वैसा ही इसलिए है। बता रहा हूं, हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं और अभी भी वही स्थिति है जिससे लोग दो चार हो रहे हैं। और ऐसे में पिछली सरकारों ने क्या किया, इसको लेकर के तो हम जवाब लेंगे ही। एडवोकेट संजीव नसियार जी भी हैं, लेकिन अभी हमने कुछ वक्त पहले देखा था कि खुद जो है मुख्यमंत्री भी पहुंची सड़कों पर और प्रवेश वर्मा भी जो उनके साथ थे, और उन्होंने कहा था कि मॉनसून आते आते हम चाहेंगे कि सड़कें जो है वो ठीक हो और सीवरेज की समस्या जो है वो दूर हो जाए। बिल्कुल, देखिए समस्या दूर हुई है। जो सीवर समस्या थी वो बहुत कुछ हद तक जो है उनका समाधान हुआ है। जो जल भराव होता था, मैं वही कह रहा था, थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। जो पहले आप कह रहे हैं पहले की बात हो, क्यों कर रहे हो? पहले की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि जहाँ पानी आज जो है समय से निकाला जाता है, वहां पर आप देखिएगा, पिछले अगर रिकॉर्ड उठा कर देखेंगे तो 24 घंटे तक वहाँ पानी भरा रहता था, वहाँ पानी निकासी नहीं होती। आज यदि पानी भर रहा है तो वहां कर्मचारी जा रहा है तुरंत। अगर एक पंप से काम नहीं चल रहा तो दो पंप को दिल्ली सरकार वहां लगवा रही है ताकि पानी जल्दी जल्दी उसकी निकासी हो सके और जो लोग हैं उनको जो है समस्या का समाधान मिल सके। ये भाजपा सरकार कर रही है। देखिए अभी 6 महीने हुए हैं, सवाल उनसे भी पूछना चाहिए जो 11 साल दिल्ली में रह गए। एडवोकेट संजीव नसियार जी, आपसे इसी बात को जो बात देखे यहाँ पर डॉक्टर अवधेश जी कह रहे हैं कि पिछली सरकारों का काम ऐसा नहीं रहा कि आज जल भराव जैसी समस्या से जो है लोग निजात पाए या फिर ऐसी समस्या ना हो, सड़कें जो है वो बहुत सही तरीके से रहे जिसमें सुचारू तौर पे यातायात जो है वो हो सके, और ये कहीं ना कहीं कमियां जो है वो पिछली सरकारों की रही है। देखिए किरण जी, जनता अपनी सरकार इसलिए चुनती है कि उनको पूरी तरीके से सुविधाएं मिलें, वो सुरक्षित महसूस करें, या उनको कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो सरकार उसको एड्रेस करे। ये पूरी तरीके से गैर जिम्मेदार पार्टी है। और इनका जो बयान था, अभी 15 साल ये एमसीडी में रहे, पिछले 11 साल से ये लोकसभा केंद्र सरकार में है। हम लोग 11 साल में जिस तरीके से हम लोगों ने दिल्ली की सरकार चलाई और दिल्ली की जनता ने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिस तरीके के डेवलपमेंट के काम हुए, जिस तरीके से आम आदमी को, गरीब आदमी को जिस तरीके से सुरक्षित महसूस किया उसने, उसको गरीबी से निजात मिली, दूसरी सुविधाओं से सुविधाएं मिली, उन सब का विरोध ये किस तरीके से करते थे। और अब जब इनकी सरकार आई तो उसके बाद बड़े बड़े क्लेम किए गए थे। ये वो लोग हैं जो पहले क्लेम करते हैं कि हम लोग आ गए हैं और इस बार मानसून में देखना। लेकिन संजीव नसियार जी देखिए, एक सवाल तो ये भी है ना कि अभी तो 6 महीने का ही वक्त बीता है। इस तरह की समस्या से निजात के लिए आपको बहुत पूरी प्लानिंग, ब्लूप्रिंट की आवश्यकता होती है और तब जाकर के आप निजात पा सकते हैं। पिछली सरकारों से भी पिछली, मैं यहाँ तक कि कांग्रेस की भी बात करूंगी, इतनी सरकारें आ गई लेकिन स्थिति जस की तस है। सर किरण जी, मैं इन पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं एज एन एडवोकेट आज अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जब मैं घर से निकला तो 1-1 फीट पानी मेरी पार्किंग में खड़ा हुआ था। मेरे सीनियर एडवोकेट, फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं हाई कोर्ट के, वो घर में वापस चले गए, जीके में रहते हैं। उन्होंने कहा कि 1.5 फीट पानी खड़ा था, फुटपाथ नजर नहीं आ रहा था। मेरे दूसरे सीनियर एडवोकेट बार काउंसिल के फॉर्मर चेयरमैन हैं, वो घर पे वापस चले गए। लाजपत नगर के अंदर अमर कॉलोनी के पास ये जो दिक्कत है इसके लिए फिर आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? तो ये संजीव जी, फिर ये दिक्कत इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? सर डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की गैर जिम्मेदाराना जो अप्रोच है। जब ये अपोजिशन में होते हैं तो सिवाय क्रिटिसाइज करने के, कामों में रोड़ा अटकाने के, इन्हीं अफसरों को, जिन अफसरों को अब ये धमकी दे रहे हैं, इन्हीं अफसरों को निकम्मा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। संजीव नसियार जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। 1 मिनट में आता हूं डॉक्टर अवधेश जी। संजीव भाई सुन लीजिए, जो पावर्स थी उनको कम करने, ठीक है संजीव भाई सुन लीजिए ना, तो ये बताइएगा, एक सवाल सुन लीजिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहां पे हैं? अब दिल्ली की जनता जानना चाहती है एलजी साहब कहां पे हैं। अब जानना चाहते हैं इनके मुख्यमंत्री और मंत्री कहां पर हैं। संजीव जी, एक सवाल तो सुन लीजिए। पानी मुंडका, अगर आप रोहतक रोड देखेंगे, मुंडका में कम से कम 2-2 फीट पानी खड़ा है, वहां पे जाने की इनकी हिम्मत नहीं है। संजीव जी, अब सवाल सुन लीजिए। अब चूंकि आप लोग 11 सालों से दिल्ली की सत्ता में रहे हैं, आप इस बात को भली भांति जानते होंगे कि दिल्ली में सीवरेज जो सिस्टम है वो किसके अधीन आता है? दिल्ली सरकार के। दिल्ली सरकार में 11 साल से कौन था? 11 साल से हम लोग थे, हमने काम किया। पिछले 5 साल में आपने और जनता ने देखा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अफसरों के माध्यम से दिल्ली सरकार की पावर्स कम करना और हर चीज पे रोड़ा अटकाने का जो काम किया, उस वजह से
दिल्ली की जनता ने अब तो इनको मौका दिया है, 4 इंजन की सरकार है, उसके बाद पानी पानी, घर के अंदर पानी, ये घर के बाहर पानी, पहला रोड पे मानसून है, पानी, ये पहला बाहर पे मानसून पानी, है, हर लेकिन जगह दिल्ली पानी, में पानी ड्रेनेज बंद कर सिस्टम दिया। पुराने हैं। संजू नसियार जी, क्या इस बात से इनकार करेंगे आप? उससे पहले ड्रेनेज सिस्टम को नया करने के लिए क्या कुछ किया गया? भूलते नहीं है, दिल्ली में जब विधानसभा बनी थी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया था। ये आज कूड़े के पहाड़ अगर दिल्ली में खड़े हैं तो वो इनकी और कांग्रेस की देन है। आज दिल्ली के अंदर अगर पानी पूरी तरह खड़ा है तो उनमें ज्यादातर टाइम 20 साल कांग्रेस और इनकी सरकार रही है दिल्ली में। 11 साल में क्या कुछ किया संजीव नसियार जी? मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि 11 सालों में क्या कुछ किया, क्योंकि सीवरेज का जो पूरा साफ सफाई की जिम्मेदारी होती है एक्ट के मुताबिक वो दिल्ली जल बोर्ड के पास होती है। नगर निगम के पास साफ सफाई का होता है, 98% जो है वो नगर निगम के पास होता है, लेकिन वो कूड़े की साफ सफाई का होता है। सीवरेज की यहां बात हो रही है जो दिल्ली जल बोर्ड के पास था, जो आपके अधीन था। इसीलिए मैं सवाल आपसे ले रहा हूं। देखिए, एक बात तो आप मान के चलेंगे, जब तक दोनों एजेंसीज कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, जो पानी और जो कूड़ा एमसीडी के एरिया से बाहर निकलता है वो आपस में जो बड़े नालों में जाता है, और बड़े नाले क्योंकि दिल्ली सरकार के पास है, उसका कोऑर्डिनेशन खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये पूरी तरीके से दिल्ली की जनता को प्रताड़ित करने के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए। इसका जवाब डॉक्टर अवधेश जी आपसे, क्योंकि देखिए ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने काम नहीं करने दिया, रोड़ा अटकाया आपने। कितने बेवकूफ बनाया लोगों को। ठीक है संजीव जी, एक बार उनको भी मौका दीजिए। हाँ, उनको भी मौका दीजिए। हाँ किरण, आपका सवाल एक बार कंप्लीट कर लें। डॉक्टर अवधेश, अच्छा, एक बात मैं हाँ। पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, देखिए आप तीनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको सब जानकारी है ना। मेरे बताने से आपको पता लग जाए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, जब शीश महल में लगाए गए थे करोड़ों रुपए, तो तब तक किसी ने रोड़ा नहीं अटकाया बीच में केजरीवाल जी के। जब शराब नीति बनाई गई थी तब किसी ने रोड़ा नहीं अटकाया बीच में। जब आपने जो है गलत तरीके से नियुक्तियां की गई थी, जो वॉलंटियर थे आपके, जो बसों में लगे हुए थे, महिला आयोग में लगे थे, निकाला गया, तब किसी ने रोड़ा नहीं अटकाया। बारिश में 40 लोग, मानसून में 2024 में 40 लोगों ने जान से हाथ में बैठा था, किसी ने रोड़ा नहीं अटकाया था, किसी ने सवाल नहीं पूछा था। आज 6 महीने की सरकार से आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ? जल भराव कहीं जल भराव नहीं होगा, तो आज जल भराव जब हो गया तो आपको जल की निकासी कुछ नहीं आता है। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, फिर आवाज ओवरलैप करने लगेगा। ठीक है, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, एक मिनट रुकिए। संजू भाई, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, दिल्ली में सरकार का गठन कब हुआ था? एक मिनट रुक जाइए। संजीव नसियार जी, कब हुआ था? कब हुआ था अवधेश उपाध्याय? एक मिनट रुक जाइए ना संजू जी। ये बताइए कि रेखा गुप्ता जी ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 650 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। मेरी जानकारी अगर सही हो तो उसे दुरुस्त कर दीजिएगा अगर इसमें कुछ गलतियां हो तो। अब ये बताइए कि मॉनसून से हर 6 महीने पहले जो मीटिंग होती है और लगातार ये चर्चा होती है कि किस तरीके से वाटर लॉगिंग की समस्या को खत्म किया जाए, उस पर नई सरकार ने क्या कुछ किया? चलिए, आपके हिसाब से मान लीजिए पुरानी सरकार ने कुछ नहीं किया, आप लोगों ने क्या कुछ किया? जी, मैं बताता हूँ आशीष जी। देखिए, नई सरकार ने ये किया, भाजपा सरकार ने सबसे पहले मानसून से पहले मीटिंग बुलाई गई, उसमें पूरी तरह से जो सीवर थे हमारे, जो पीडब्ल्यूडी के सीवर अलग थे, एमसीडी के सीवर अलग थे, सभी सीवरों को सर अगर सीवर पर जाएंगे तो मैं बता दूंगा कि पीडब्ल्यूडी के पास किस तरह के सीवर आते हैं, दिल्ली जल बोर्ड के पास किस तरह के सीवर आते हैं, नालियां किसके पास आती है। तो ये पाठ मुझे मत पढ़ाइए, तो मुझे सीवर की सारी कैटेगरी पता है। जी, आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सीवर साफ किए गए थे, जो बड़े बड़े नाले थे जो पीडब्ल्यूडी के अंडर में आते थे वो भी साफ किए गए थे कुछ हद तक। और मैं बताऊं, जो छोटे नाले थे मोहल्ले, गली मोहल्ले में, वो भी साफ किए गए थे। डिसिल्टिंग के काम किया गया था अलग से, ताकि पानी का भराव ज्यादा ना हो। आप देखिए ना, मिंटो ब्रिज तो सबने देखा है, पिछले साल भी देखा था 2024 में, इस बार भी देख लीजिए आप। मिंटो ब्रिज नहीं, मिंटो ब्रिज जैसे 50 से ज्यादा ऐसे संवेदनशील पॉइंट थे जहाँ जल भराव पूरे दिन 24 घंटे से ज्यादा रहता है। नहीं डॉक्टर अवधेश जी, कौन कौन से संवेदनशील पॉइंट्स थे? मिंटो ब्रिज का उदाहरण पॉइंट्स थे वो बता दीजिए, जहां पर पानी जो है वो कम हुआ है या जल भराव नहीं हुआ हो, वो 15 पॉइंट जो आप खुद कह रहे हैं वो आप बता दीजिए। किरण जी, मैं बता रहा हूँ, आप तिलक ब्रिज पे जाकर देखिए, वहाँ कर्मचारी लगे हुए हैं, तुरंत आप देखिए, कोई बंदा हो तो भेजिए आप। आपका मिंटो ब्रिज पे कर्मचारी लगे हुए हैं, जो बजरपुर बॉर्डर है वहां पर कर्मचारी लगे हुए हैं, जहाँ एक पंप काम नहीं कर रहा है, वहाँ 2-2 पंप। अवधेश जी, मैं कह रहा हूँ कुछ उदाहरण आपके सही हैं। देखिए अवधेश जी,
मोटा मोटी आपकी जो बात है, कुछ स्थानों पर आप क्रेडिट ले रहे हैं वो ठीक है, कहीं मिंटो ब्रिज की आपने बात करी, वहां पर आपने आप देखिए पहले से तैयारी कर ली ना वहां पर, तभी तो आपको कामयाबी हासिल वहां पर हुई है। लेकिन जो मुद्दे बड़े हैं जिसमें डीसिल्टिंग है, अब एक्सपर्ट से बात करते हैं तो इतना वहां पर कूड़ा करकट और वो सीमेंट बन गया है बराबर, तो नालियां जब ये सीवर और नालियां तमाम जाम हो जाएंगी उसको कैसे करेंगे ठीक? अब इसके लिए क्या और कितना समय लग जाएगा? क्योंकि आप जब यहां पर आए तो ये तो बड़ा मुद्दा था ना जल भराव का। नहीं, क्योंकि जल भराव का मुद्दा तो बहुत पुराना चला आ रहा है, ये अभी भी है ये। देखिए आने वाले समय में आपको ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी भाजपा सरकार से। ये पहला मानसून भाजपा सरकार में आया है। और एक बात मैं और बता दूं, ये जो बारिश हो रही है, शायद पहले इतनी बारिश भी नहीं हुई, तो कंटिन्यू बारिश हो रही है लगातार। अब नहीं, लेकिन इसके लिए तो सरकार तैयार रहती है ना डॉक्टर अवधेश जी, इसके लिए तो सरकार तैयार रहती है। मौसम विभाग की तरफ से कह दिया जाता है इस बार में ज्यादा बारिश होगी, संभावना जता दी जाती है। और देखिए हम ये नहीं कहेंगे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद इस बात को आगे कहा था कि मानसून आते आते तक में हम स्थिति को संभालेंगे, जल भराव नहीं होगा। और सवाल उसी पे है कि जो उन्होंने दावा किया था, वादा किया था, निभा पा रही है, निभा रही है, और आगे किस तरह से कार्य और होगा ताकि सीवरेज वाली प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो गया। अब एक बार फिर से हम यहाँ पर जो है एडवोकेट संजीव नसियार जी का ही रुख कर लेते हैं। एडवोकेट संजीव नसियार जी, देखिए ये बात कहना 11 सालों के अंदर में कि केंद्र सरकार ने काम करने नहीं दिया या फिर कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया, ये सब चीजें तो अब पुरानी हो गई हैं। अब इसमें कुछ नया तर्क जो है वो जोड़ने की जरूरत भी पड़ जाती है कि आखिरकार आप लोगों ने सीवरेज को ठीक करने के लिए किया क्या था, क्योंकि अगर चीजें पुरानी हैं तो उसको नए में करना बदलना आपका कार्य है, एमसीडी का काम है, और जिसमें कई बार आप लोगों की पार्टी का जो है वर्चस्व रहा, आपके यहाँ की मेयर भी रही। किरण जी, ये समय ना आरोप लगाने का है और ना आपको ध्यान होगा कि जब मुख्यमंत्री बनी तो मुख्यमंत्री के सामने सबसे पहले मीडिया ने जब पूछा तो उन्होंने कहा था 6 महीने कोई कम समय नहीं होता है। इन्होंने उस टाइम पे कहना चाहिए था कि क्योंकि पुरानी सरकार के टाइम पे शिविर पे काम नहीं हुआ तो हम अगले 6 महीने में शिविर पे या बाढ़ की स्थिति अगर आई तो जल भराव की स्थिति आई तो हम नहीं रिजल्ट दे पाएंगे। इन्होंने क्लेम किया था। तो 6 वर्ष से 11 साल, 6 महीने वर्ष से 11 साल अब अभी आप करेंगे। आप कह रहे हैं आरोप नहीं लगाना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। 11 साल में ये स्थिति नहीं थी किरण जी। हमारा पिछली बार आप पहले 5 साल देखिए, 2015 से 2020 की जब सरकार चली थी तो दिल्ली में कहीं पर जल भराव नहीं होता था। 15 से 20 वाले फेज में क्योंकि बुरी तरह इन लोगों ने हमारी टीम को, हमारी नेताओं को प्रताड़ित किया झूठे केसेस में। आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट की बार-बार टिप्पणियों के बावजूद इन्होंने पूरी तरीके से, सर वो अलग मैटर है सर। सुनिए किरण जी, इनका मोटिव सिर्फ एक था, इनका मोटिव ये था कि दिल्ली की सरकार को दिल्ली की जनता को तंग किया जाए, दिल्ली की सरकार को काम ना करने दिया जाए, और उसके बाद दिल्ली की जनता ने इनको दे दिया मौका। अब मौका देने के बाद ये बहाने बनाए, या तो ये कहें इनके मुख्यमंत्री झूठी है। इनकी मुख्यमंत्री ने जब ये क्लेम किया था कि आप 6 महीने के अंदर देखिए और 6 महीने में यही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं। 6 महीने वर्षे से 11 साल आप करेंगे यहाँ पर, 6 महीने वर्षे से 11 साल करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि ये 6 महीने का वक्त बीता है, कुछ जगह हमने ठीक की है, आगे आने वाले दिनों में इस तरह की शिकायत नहीं मिलेगी। हम 11 साल का सीजन पे भी आके यही बोलेंगे। दिल्ली के अंदर इन लोगों ने सिवाय गरीब को तंग करने के, आम आदमी को प्रताड़ित करने के अलावा इन लोगों का माइंडसेट ठीक है। नहीं, मैं थोड़ा सा मुद्दे पर संजीव जी मैं कह रहा हूं, आप देखिए आप भी कह रहे हैं कि भाई आप आरोप नहीं लगा रहे हैं, और रेखा गुप्ता जी की तरफ से भी कोई एग्जैक्टली ये नहीं बोल दिया कि ये लास्ट आप जो फ्लडिंग देख रहे हैं पिछले गवर्नमेंट में चीजें बेहतर हो रही, ये उन्होंने कहा। आपको लगता है इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा? और बिल्कुल सच्चाई से जो उपाध्याय जी कह रहे हैं, बारिश ज्यादा होना, वो तमाम चीजें, डीसिल्टिंग, वो तमाम प्रोसेस, क्या इतनी जल्दी संभावना थी? वो कह रही है बेहतर हुआ, लेकिन फिर वो बारिश हो गई और फिर वो सारी पोल खुल जाती है। ये दोनों चीजों को एनालाइज करते हैं। शिवम जी, ये तो दिल्ली की जनता से एक बात जाके पूछिए, आप पूछ भी रहे होंगे कि क्या बेहतर हुआ है, कहीं पर कोई सफाई नजर आती हो? इनके सिर्फ कैमरे के सामने इनके नेता सफाई करने आते हैं, ना कहीं सफाई हो रही है। सीवरेज सिस्टम का बुरा हाल है, इसीलिए पानी भर रहा है। डिफेंस कॉलोनी में मेरा अपना ऑफिस है, उसके अंदर पानी भर गया 2-2 फीट। ये हाल है इनके राज्य के अंदर। अदरवाइज पहले, आज से मैं 25 साल से वहां पर मेरा ऑफिस चल रहा है, हमारे लॉयर्स का ऑफिस चल रहा है। एक्सेप्ट लास्ट ईयर, कभी आज तक
कभी वहां पर दिक्कत नहीं आई। लास्ट ईयर वो बारिश ज्यादा हुई है, इसको आप रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि नहीं, लास्ट ईयर इन लोगों ने, आपको ध्यान होगा, लास्ट ईयर हम लोगों ने हाईलाइट भी किया था ऑफिसर्स के माध्यम से, क्योंकि एलजी को रिपोर्ट करते थे सारे ऑफिसर। अब एलजी साहब कहां चले गए? हमारी सरकार में एलजी साहब जिस तरीके का रोल अदा करते थे, तो एलजी साहब आप कहां चले गए? उपाध्याय जी, डॉक्टर अवधेश जी दे दे। हाँ हाँ ठीक है, अवधेश जी, क्या दिल्ली के उपाध्याय जी, बिल्कुल एक आपका संगीन आरोप है संजीव जी। उपाध्याय जी देखिए, अवधेश जी, जो आरोप इनकी तरफ से है कि आप इंटरफेयर बहुत करते थे और एलजी जो है, एलजी साहब का वो हस्तक्षेप ज्यादा था और इतनी फ्रीडम नहीं थी और मिलकर काम नहीं हो रहा था, तो पहले ही काम नहीं हो सका। इसका भी जवाब देते चलिए, और अब भी वो दुविधा है क्या, वो दिक्कत है क्या? ये अब तो सीएम साहब के पीछे पीछे चलते हैं एलजी साहब। ठीक, नहीं, हाँ जवाब आने दीजिए संजीव जी। राजनीति कर शिवम भाई, मैं बता, आवाज आ रही है आप? हाँ बोलिए, बोलिए ना, बोलिए। शिवम जी देखिए, आम आदमी पार्टी के चाहे वकील साहब हो, संजीव जी हो या कोई और नेता हो, ये केवल झूठ की राजनीति करते हैं। तुलसीदास जी ने एक दोहा कहा है, इन पे बहुत अच्छा बैठता है वो, कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही बोलना, झूठ चबेना। सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। अब यहाँ बैठ के कह रहे हैं डिफेंस कॉलोनी में इनके ऑफिस में पानी भर गया। डिफेंस कॉलोनी से मैं अभी आया हूँ, अब मुझे फिर जाना है उधर सीपी में कार्यक्रम है विभाजन विभिषिका का। डिफेंस कॉलोनी से होकर आया हूँ, वहाँ कहीं पानी का नाम नहीं है। ये कह रहे हैं कि ऑफिस में घुस के पानी, झूठ बोलते हैं बैठकर यार। का समय नहीं है, मैं वही चाह रहा हूँ, डिफेंस कॉलोनी में होकर आया हूँ। दिल्ली की जनता की सेवा करने इतना का समय झूठ है। बोलते हो आप, जी के हाथ से पे आपका क्या झूठ बोल रहे हो आप? वहां पर कह रहे हैं नहीं जाएंगे। काम आप करने मिंटो देते ब्रिज थे। दिखा अच्छा के एक बात मिंटो ब्रिज के बताइए, आसपास घूमते हैं। अच्छा एक बात लेकिन बताइए, अच्छा एक मिनट अरविंद केजरीवाल जी ने शीश पहन पकड़ाया था। अरे अवधेश जी, संजीव जी, पहले आरोप लगाते थे, अब बताइए कौन जिम्मेवार है? 4 इंजन की सरकार झूठ है, बोल रहे हैं, बिल्कुल जो झूठ। आप लोग काम नहीं कर शिवम रहे। जी, आप किसी भी रिपोर्टर को भेज दीजिए। नहीं, अब मुझे ऐसा लग रहा है, आप दोनों की दलीलों से अब मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं ठीक है, नहीं मैं वही कह रहा हूं संजीव जी और उपाध्याय जी, अब मुझे लगता है अगली बार प्रवक्ता कोई कहे कि भाई यहाँ पानी भरा है, तो वीडियो भी भेज दें हमें, ताकि हम उसको प्ले कर लें, आप दोनों की तरफ से जो राय है। लेकिन हाँ, उपाध्याय जी आप कह रहे हैं नहीं है पानी, तो ठीक है, आप दोनों की बात में मानता हूं, अब जब तक वहां रिपोर्टर पहुंचेगा। समस्या तो है, लेकिन समस्या है। अच्छा एक बात बताइए संजीव भाई, अरे रुक जाइए ना अवधेश भाई, रुकिए ना। संजीव भाई ये बताइए कि आपके ऑफिस में पहली बार आपके ऑफिस के पास पानी लगा, कोई वीडियो बनाए आप दिखाते हुए कि ये देखिए मेरा ऑफिस है, ये पहली बार यहाँ पर पानी लगा है, ऐसा कुछ? मैं अभी जैसे जस्ट प्रोग्राम के बाद मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। नहीं, ये पहले हो जाना चाहिए था। विपक्ष को सड़क पर होना चाहिए। अगर सरकार सड़क पर नहीं है तभी तो आपके आरोप में दम आएगा ना संजीव भाई। कोर्ट से मैं जैसे डिफेंस कॉलोनी पहुंचूंगा आपको भेजूंगा बिल्कुल। अब पानी निकल गया तो क्या होगा? वही अरे अवधेश जी पानी निकलवा देंगे, तब तक वहां 2-4 पंप और रखवा देंगे। नहीं, बिल्कुल, हमें बिल्कुल हेल्दी डिबेट इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम। ये है कि भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकले। पिछली सरकार में जो हुआ, और वो आप अपनी परेशानी बता रहे हैं संजीव जी। उपाध्याय जी सवाल ये था कोऑर्डिनेशन का, कितने डिपार्टमेंट्स इसमें है, चाहे उसमें आप जल बोर्ड कह लीजिए, पीडब्ल्यूडी जी कह लीजिए, और जो ऑडिट्स होते हैं यहाँ पर डीसिल्टिंग के, वो तमाम चीजें कितने हद तक हुई हैं, और बिल्कुल एक बारिश में इसको सॉल्व करना संभव नहीं था। लेकिन आपको क्या लगता है अगली बारिश तक ये हो जाएगा पूरा? बिल्कुल शिवम जी, ये आप कोरे कागज पे पेन से लिख लीजिए। नहीं, आपका वीडियो बन रहा है, ये वीडियो बन रहा है आपका। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, अगला जब मानसून आएगा तो निश्चित तौर पर दिल्ली में जल भराव की समस्या है वो बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी। जी, और देखिए संजीव जी ने इसको नोट डाउन भी कर लिया है। बिल्कुल, बहुत एक वकील के सामने आप बोल रहे हैं, वकील के सामने कह दिया है। वही कह रहा हूँ, अभी भी कुछ हद तक जल भराव की समस्या कम हुई है, इसलिए भी आप मतलब नकार नहीं सकते, क्योंकि आप बहुत जगह और आने वाले दिनों में समस्या से जो है करिए। निजात जनता को मिले। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए 3 का सवाल में, और ये मुख्य विषय पर जो है अपने अपने बातों को रखने के लिए।